एक हुक्म करो। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कुछ, कोई एकदम इंजीनियर, एकदम डॉक्टर, एकदम कोई हाफिज कुरान, बल्कि जब वो बच्चा अपने घर से जाता है ना, छोटा बच्चा 8 साल का 9 साल का, और जब वो अपने घर से जाता है और वो जब मदरसे में रहता है और जब वो माँ बाप की फुरकत गवारा करता है, बर्दाश्त करता है, और जब वो मदरसे में रह के बाप के लिए माँ उसके लिए कुर्बानी देती है, वो बच्चा अपने हाथों से कपड़े धोता है, एक 9 साल का बच्चा बड़ी कुर्बानियां देता है, तब कहीं जाके बाप और माँ के सर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक बरकत वाली जबान से फरमाते हैं कि उसके सर पर वो ताज रखा जाएगा माँ बाप के, जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान। एक आलिम यूं ही नहीं बनता, पूरी उम्र उसकी उसके पीछे होती है। आपको क्या पता कि कोई कैसे आलिम बना है। इसका इको कम करे भाई, पाक बड़े का माइक है ना, ये आवाज कम करें, इसका इको कम करें। सिरसी के माइक की बड़ी तारीफ है और मैं भी तारीफ ही करना चाहता हूं, तवज्जो है कि नहीं? मैं बुराई भी करता हूं वैसे, मेरी तरफ देखें आप। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो एकदम कोई कुछ नहीं बनता, बल्कि वो हल्के हल्के, इधर देखें, हल्के 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 चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। फिर होता है अच्छा कोई एकदम जो है ना वो एकदम कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, बल्कि मियाँ उस पर एक जमाने तक नजर पड़ती है आला हजरत के साहबजादे की, फिर कहीं जाकर के कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। ऐसे कोई मुजाहिद नहीं मिलता। अकेला हिंदुस्तान का इंसान जाकर के सऊदी हुकूमत से टकराता है और दुनिया को यह बताता है अगर इश्क हो तो तादाद नहीं देखी जाती। न उस हुसैन का जवाब है जो करबला में था, और न उस मुजाहिद मिल्लत का जवाब है जो कि उड़ीसा की सरजमीन से गए थे और जाके अरब में कहा था मैं नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह, जोर से तो बोलो जरा यार। वाह 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 वाह। हुकूमत प्रेशर डाल सकती है मगर ईमान खत्म नहीं कर सकती। वाह, सुभान अल्लाह। है एकदम कोई मुजाहिदे मिलने, कोई अगर ये कहे कि एकदम कोई ताजुश शरिया बन गया तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा सबकत कर रहा है, थोड़ा सा उसको उजलत है, उसको जरा थोड़ा सा हल्के से बात करनी चाहिए। एकदम कोई ताजुश शरिया नहीं बनता, बल्कि 15 साल लगातार मेहनत करी जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानू के सामने जानू अदब तय किया जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजर पड़ती है, खुद फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। जब मुफ्ती आजम नजर डालें तो ताजुश शरिया बनता है, और जब आला हजरत नजर डालें तो मुफ्ती आजम बनता है, और जब आले रसूल महरेरा से नजर डालें तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब निजामुद्दीन नजर डालें तो मियां में निजामुद्दीन जब नजर डालते हैं तो अमीर खुसरो बनता है, और जब बाबा फरीद नजर डालते हैं तो कोई अलाउद्दीन कलियरी बनता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब नजर डालते हैं उस्मान हारूनी तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। जब नजर पड़ती है अबू साले मूसा जंगी दोस्त की तब कोई अब्दुल कादिर बनता है, और जब नानी खदीजा हो, और जब बाबा अली हो, और माँ फातिमा हो, और फिर नाना मुस्तफा हो, तब कोई हुसैन बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, और हुसैन बनता नहीं खुदा बनाता है। वाह वाह। हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। इसका टेबल बड़ा है हल्का सा, खुदा। हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। अब मुझे बात बताएं, जिसकी मां नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में लंबी सी टीवी लगी हुई है, अब आदमी बड़ा वो परेशान हो रहा है। वो एक सामने का मेरी फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी नहीं, ये भाई खिलौना वापस लेके जाओ। किसका खिलौना है ये? वापस करो इसको, ये हटाओ भाई, या फिर इसको ले जाओ। हटाओ उसको भाई, आप इसको हटाओ। आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इधर देखें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलें, मुस्कुरा के बोलें। अब जैसा बाप करेगा वैसी औलाद बनेगी। यहां पर कुछ लोग साहिब औलाद हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाप बनेंगे। तो बाप बनना आसान है, मगर एक अच्छा बाप बनना बड़ा मुश्किल है।
आप बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या बाप और मां के बगैर खराब हुए बच्चा खराब हो जाता है? ये जो आप शोर मचाना है, फलां का बच्चा ये हो गया, फलां का बच्चा ये हो गया, एकदम कुछ नहीं होता जनाब मोहतरम। जरा आप गौर से सुन लीजिए और मेरी बात पर तवज्जो कीजिए। एकदम कुछ नहीं होता है, बल्कि जरा बड़ी लंबी इसकी जो है वो बात है। बात यह कि बच्चे पर बाप का असर वो ऐसा नहीं पैदा होने के बाद होता है, बल्कि अभी हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जब ये पागल पैदा होते हैं, मां के पेट से ये पागल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने भी देखा होंगे अपाहिज बच्चे, बिल्कुल जो है वो लूले बच्चे, बिल्कुल हाई हैंडीकैप बच्चे, हाथ पैर उनके खराब, वो ना दिमाग से ठीक है ना हाथ पैर से ठीक है। अब इन पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। उस जाहिल को यह खबर नहीं थी कि मैं मार अपनी बीबी को नहीं रहा हूं। 80% बच्चे ये वही हैं कि बाप, मां उसकी प्रेग्नेंट है और बाप ने अपनी बीबी को मारा। उस जाहिल ने मारा बीबी को, मगर इसका असर सीधा उसके पेट के बच्चे पर हुआ। अब चाहे तुम उसको दिखा के लाओ दिल्ली या बंबई दिखा के लेके जाओ, इसका कोई हल तो किसी के पास है नहीं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अब मेरी तवज्जो कीजिए, मां के पेट के अंदर बच्चा है, उसके खाने का असर मां के बच्चे पर होता है, टेंशन का असर बच्चे पर होता है, रोने का असर बच्चे पर होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम अगर हेल्दी बच्चा चाहती हो तो टेंशन मत रखना, ज्यादा अच्छी गिजाएं खाना, यानी तुम खाना अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो सेब खाना, अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के मौजूद दौर में तुम ज्यादातर बादाम खाना। अगर अभी आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो विटामिन सी के लिए संतरा और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? सीटी दे रही है, सीटी जोर से बोले, वाह वाह वाह, आवाज कम कर दे, जोर से बोले, वाह 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 वाह। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहां पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहां पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें, अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, मां की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा, तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की गिजा, रूह की गिजा कुरान बन गया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, थोड़ा सा इसका ई को और कम करें, राबिया, वाह वाह, बोलो राबिया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ए भाई नारा ना लगाना भाई, खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें। और पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके जाओ, पीछे बैठो हजरत, आप जाओ पीछे बैठो जल्दी से। नारा मैंने लगाओ, पीछे जाके बैठो, जाओ। इनसे इन्हें देख के हंसना नहीं, आप अल्लाह ने इनको बनाया है। बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल ही हमसे मुझसे हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये कहा अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। वाह वाह, मुफ्ती आजम जिधर से गुजर गए आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है।
वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक बांझ औरत, बांझ थी, औलाद नहीं थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज गौर करें आप, महारानियों और महाराजाओं की बीबियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं, पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती हैं, बनाती हैं अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बेनियत बहने बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था, मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी डींगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी। वाह 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 वाह। राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी, खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब इमाम गजाली कहते हैं जब वो हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूँ। प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता, कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे हैं, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं जब माँ हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूं, मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा, ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इश्क रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह।